ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। भाई इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट हम पहले कर चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा था। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, देन हमने समझा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किस तरीके से फ्लो करता है, क्यों करता है, अब ये सीखेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहाँ से होता था ये हमने सीख लिया। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता ही क्यों है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता क्यों है, वो हम ये यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ओके, समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे इन द सेंस कि इसका रियल मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो समझें। जैसे पोटेंशियल क्या होता है, ठीक, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम कि भाई सपोज करो आपके पास कोई एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर यहाँ पे कोई एक वाटर ड्रॉपलेट है। क्या है, एक वाटर ड्रॉपलेट है। अगर आप इस प्लेन को सपोज करो कुछ इस तरीके से बेंड कर देते हो, अब आपका क्या लगता है ये वाटर ड्रॉप किधर जाएगा, मूव करेगा भाई, पक्का ना, इधर तो नहीं करेगा ना, कंफर्म है ना, ऊपर तो नहीं जाएगा भाई, किधर जाएगा, डाउनवर्ड। तो ध्यान से देखो, तो आपने इसको किया क्या भाई, इसको आपने इस लेवल से थोड़ा सा उठा दिया, ठीक, और इस लेवल से थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो जिधर नीचे था उधर जाने लगा। मतलब इसकी हाइट में यहाँ से आपने क्या किया, इंक्रीमेंट, और यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीमेंट। एक कोने पे आपने हाइट को डिक्रीज किया, एक कोने पे हाइट को आपने इंक्रीज किया, मतलब एक तरफ की हाइट ज्यादा है, दूसरी तरफ की हाइट कम है। ओके, यहाँ पे सिंपल हम बोले ये जो हिस्सा है थोड़ा ऊंचा है और ये नीचा है, मतलब ये हाई एल्टीट्यूड पे और ये लो। सो इसका फ्लो किधर हुआ भाई, फ्रॉम हाई टू लो। चलिए, तो भाई बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फ्लो होता है, किस रीजन से, मतलब वैसे तो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं, पर अपन रिदम में इस तरीके से बोलते हैं भाई ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, रिदम वैसा है। बाकी असलियत में भाई कौन चीज, तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फ्लो। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो कैसे होगा, अगर इनको कांटेक्ट में रखा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। हमने यहाँ पे एक टर्म को डिफाइन किया जिसका नाम है पोटेंशियल। क्या भाई, और इसको हम बोलते हैं थोड़ा सा प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में अगर हम देखें इसका रियल फिजिकल सिग्निफिकेंस, भाई आपको हम एक डेफिनेशन देंगे, समझाएंगे, पर उससे इतना क्लियरेंस नहीं होता है, इतना बहुत डीप क्लियर नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल टर्म है या एक स्टेट मान लो, जैसे टेम्परेचर एक स्टेट है किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का, इसका टेम्परेचर इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, स्टेट है। वो हमको ये बताती है कि अगर हम दो कंडक्टर को ज्वाइन करें, दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करें, तो चार्जेस का फ्लो किधर होगा। अगर दो कंडक्टर को आपने कॉन्टेक्ट में रखा, उनके पास पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल जो है या उनके पास चार्जेस है, तो पोटेंशियल वो स्टेट है उस कंडक्टर की जो ये डिफाइन करेगी या ये तय करेगी चार्जेस का फ्लो किधर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं व्यवस्थित थोड़ी कि ये जो हाई एल्टीट्यूड से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है, तो क्या आपको नहीं लगता भाई इसको नीचे आने के लिए कोई फोर्स लगा होगा नीचे की तरफ, एक mg ग्रेविटी का फोर्स, ठीक, इस फोर्स ने इसको नीचे खींचा, यहां से यहां इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। क्या लगता है आपको क्या हुआ, नीचे तो आया, डिफरेंस ऑफ एल्टीट्यूड की वजह से आया, ठीक, डिफरेंस ऑफ एनर्जी की वजह से आया, पर वो जो डिफरेंस था वो था क्या, उसने किया क्या, उसने किया आपको शायद से वर्क, इस पे लगा रहा है फोर्स और साथ ही क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। यस, मतलब कुल मिला के अगर इसका यहां से यहां गया तो क्या होगा, वर्क। ऐसे अगर चार्जेस भी फ्लो होंगे तो क्या होगा, वर्क। उस वर्क को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो भाई इसी वर्क को हमने क्या डिफाइन किया, पोटेंशियल। क्या डिफाइन किया, पोटेंशियल। समझ में आ रहा कि अगर मान लो आपने एक चार्ज यहां से लिया भाई, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा रहे हो, मूव किया, फोर्स लगाया, हम एक तरीके से माने कि अगर मान लो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया भाई, कौन सा फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज को डिस्प्लेस किया, कुल मिलाकर आपने क्या किया, वर्क। तो ये वर्क को डिफाइन कैसे करेंगे, क्या हम डायरेक्ट वर्क लिख देंगे, तो इस वर्क को ही हमने पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन किया। देखो सिंपल सी बात, क्लियर है। अगर मान लो सपोज करो कि कोई चार्ज है जिसका एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे उसके फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, हमने बोला कि भाई रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका क्या है भाई, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर इसमें मैं बाहर से इन्फिनिटी, मतलब जहां पे इसका इन्फ्लुएंस नहीं है, एक चार्ज उठा के लाता हूँ, एक चार्ज उठा के अंदर लाया,
भाई यहाँ से यहाँ तक तो अगर मैं देखूँ तो इन्फ्लुएंस का एरिया नहीं है, मतलब यहाँ पे इन्फ्लुएंस, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है भाई, वो एरिया जहाँ तक उस चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज मेरे पास कोई रखा था तो इसको इतने रीजन में एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसके बाद इसको एक्सपीरियंस हम नहीं कर सकते, इसको फील नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी औकात नहीं है बाहर जाने की। ठीक, ये इसकी लिमिट्स यहाँ तक तय कर रखी है हमने, सिंपल सी बात, लिमिट्स। बाकी इसके पहले जो वर्ड यूज किया भाई किसी को हो सकता है ऑफर्ड लगे, बट रियलिटी है। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाता आपको। एक और याद हो आपको, आपने शोले मूवी देखी होगी, उसमें एक कैरेक्टर था गब्बर, नाम सभी ने सुना होगा भाई, बड़ा फेमस डायलॉग है उसका। क्या चीज कि जब भी 50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है, माँ बोलती बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। इस सेंटेंस से क्लियर क्या होता है, इस सेंटेंस में गब्बर बोलना क्या चाह रहा है भाई, अगर समझदार बनता हो ना तो समझ जाए। गब्बर ये बता रहा है कि भाई मेरे से लोग 50 कोस दूर तक डरते हैं, उससे बाद नहीं डरते हैं। मेरी लिमिट जो है वो 50 कोस की, मतलब 50, जो भी कोस को आप कन्वर्ट करो किलोमीटर मीटर में, वहां तक, उसके बाद से लोग मेरे से डरना बंद कर देते हैं। बात समझ में आई? मतलब अगर ये गब्बर है तो भाई इसकी लिमिट्स यही। अब गब्बर आपको सबको पता है भाई, आपका जो था विलेन का रोल कर रहा था, विलेन पता है ना, तो भाई उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, उसकी औकात यहाँ तक की थी, उसके बाद उसका इन्फ्लुएंस नहीं था जो भी था। ठीक, मतलब उसका फोर्स यहाँ तक एक्ट करेगा। तो अगर मान लो सपोज करो कि हमारे पास कोई चार्ज है जिसको हमको अंदर लाना है, तो ये जो फोर्स है यहाँ तो नहीं लगेगा ना इस एरिया में। ठीक, तो इस एरिया को हमने नाम किया था भाई, इसके बाहर का जो एरिया उसको नाम किया था इन्फिनिटी। कई बार बच्चों को हम लिखवाते हैं भाई, बताते हैं कि इन्फिनिटी से लेकर आए किसी चार्ज को जो वर्क डन करना बड़ा वो पोटेंशियल है। बच्चे समझते इन्फिनिटी गए होंगे सर स्पेस से चार्ज लेकर आएंगे, भाई वो नहीं, अरे भाई इस रीजन से बाहर का सब एरिया इन्फिनिटी इसके लिए। ठीक, चलिए आज समझते भाई, अगर इस चार्ज को मैं अंदर लाता हूँ, कहाँ लाता हूँ, अंदर लाता हूँ, तो यहाँ से जैसे अंदर आना स्टार्ट करूँगा, वर्क डन करना होगा, क्या करना होगा, वर्क डन। ठीक, कैसे, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा होगा, फोर्स। भाई ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है इसको अट्रैक्ट करे, इसको रिपेल करे, फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक, तो जब इसको हम लेके आएंगे अंदर और यहाँ से अंदर लाने में, किसी पॉइंट तक लाने में, मान लो मेरे को यहाँ तक लाने में कोई वर्क डन करना पड़े, क्या करना पड़े, वर्क डन। तो ये जो वर्क डन है ना, इसी को हमने डिफाइन किया पोटेंशियल। इसी को क्या डिफाइन किया हमने, पोटेंशियल। सो पोटेंशियल इज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लीजिए भाई, सिंपल सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन विच रिक्वायर्ड टू मूव या टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to that point, infinity to that point called electric potential of that point. But कई बार आपको 10th स्टैंडर्ड में भी ये नहीं बताया जाता कि ये होता क्या है, इसको हम बोलते हैं बात समझ में, ये चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज, और जहां तक इसका इफेक्ट होगा उसको क्या बोलना चाहिए, इसकी फील्ड, और किसी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में, कहां से लाने में, इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क डन करना होगा वही क्या होगा आपका, वही क्या होगा भाई आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, बात समझ में आई, क्लियर सभी को? तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए मेरे ख्याल से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in electric field called electric potential of that point। अगर मैं यहाँ तक लाया हूँ तो भाई यहाँ का पोटेंशियल। ठीक है, बहुत सारे लोग उसको बहुत अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, पर सिंपल है भाई, सिंपल तरीके से समझो। ओके, चलो, तो क्या ये V = W लिखना सही होगा? तो ये यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि जो पोटेंशियल, भाई देखो दूसरी चीज तो पहले समझ लो भाई, V जो हमने डिफाइन किया है, जो टर्म यूज किया है, ये क्या है, V पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं भाई, इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो V = कितना भाई, W। कब, जब ये हो। आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है, अभी तो आप ये बोल रहे थे। देख असलियत में मेरी डेफिनेशन सुनना, Q0 यानी कि ये जो चार्ज है हमने इसको नाम किया दिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब Q0 की वैल्यू कितनी हो, 1, तब जाके ये V किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं बताया जाए तो हो सकता है ये जो Q0 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो,
है ना, Q के मल्टीप्लाई V के मल्टीप्लाई में कहाँ पे होगा ये पता करना होगा, कंफर्म करना होगा। ठीक, तो एक्चुअल में फॉर्मूला आपका जो है रियल फॉर्मूला वो क्या है, V equal W by Q, V equal W by Q, where W is amount of work done, amount of work done, V electric potential and Q charge, Q क्या भाई आपका चार्ज। ठीक, अच्छा यूनिट बनानी हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो कैसे बनाओगे, W by Q होता है, तो W जो है वो है उसकी जो यूनिट होती है सभी को पता होगी, 9th में पढ़ी होगी आपने, जूल, वर्क डन की एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। और जो Q है इसका अभी कल लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था भाई कूलम, तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। तो डेफिनेशन को V इक्वल W ध्यान रखने की बजाय आप इसको डेफिनेशन की टर्म में अच्छी बात है इसको रखें याद, पर एज ए फॉर्मूला आपको V का फॉर्मूला क्या याद रखना भाई, V इक्वल W by Q। So amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in electric field called electric potential of that point। Clear? Formula V equal W by Q, unit है जूल पर कूलम। Clear सभी को भाई? Is there any doubt? So electric potential is amount of work done, amount of work done। एक और चीज आती है, एक और टर्म आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, देख सिंपल सी बात समझते हैं यार, तू इधर से चार्ज लाया था, इधर ये कोई पॉजिटिव चार्ज था, हम यहाँ तक लाए थे, अगर हम यहाँ तक लाते हैं ठीक इस पॉइंट तक, तो भाई मान लो सपोज करो यहाँ तक के लिए वर्क डन करना पड़ेगा हमको W1, क्योंकि यहाँ से हम इतना आगे आए हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ आता पास में, मतलब इस चार्ज के ज़्यादा पास में था, ऑब्वियसली यहाँ की जो डिस्टेंस थी, ये जो डिस्टेंस ये डिफरेंट अलग है, तो यहाँ का अगर वर्क डन में बोलूँ तो भाई क्या होगा W2, मतलब यहाँ के लिए वर्क डन अलग करना हो रहा है, यहाँ के लिए वर्क डन अलग करना हो, क्या यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, ऑब्वियसली नॉट। तो किसी फील्ड में अगर मैं ये बोलूँ तो भाई यहाँ का और यहाँ का अगर वर्क डन डिफरेंट है, तो ये सपोज करके यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, लोग सिखाएंगे डेफिनेशन भी यार, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, इसको उठा के तेरे को अब यहाँ ले जाना है, तो भाई यहाँ ले जाने के लिए तेरे को कोई नया वर्क डन होगा, मतलब इसको नाम दिया आपने W2, और यहाँ तक का वर्क डन कितना था W1, तो क्या फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल W, और डिफरेंस ऑफ वर्क डन। बात समझ में आई? अरे भाई दोनों वर्क डन का क्या मिलेगा, डिफरेंस। तो ये जो दोनों वर्क डन का डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है भाई किसका, पोटेंशियल का। समझ में आई बात? जो वर्क डन था वो पोटेंशियल है, तो अगर वर्क डन में क्या आएगा भाई, डिफरेंस आएगा दोनों में, तो दोनों जगह का पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए भाई, डिफरेंट। देयरफॉर वी कैन से कि भाई द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग है या ब्रिंगिंग है, या फिर मूविंग बोलो ज़्यादा बेटर, ब्रिंगिंग तो बाहर से लेके आ गए थे, मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन याद है भाई, तो उसमें आप इतना सा ऐड कर दें, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब समझ में आना ज़्यादा जरूरी भाई, लिखना डेफिनेशन एक अलग बात है, पर समझ में भी आना चाहिए। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, तो आंसर है भाई कि किसी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने में जो वर्क डन करना होगा, जो वर्क डन करना होगा वही क्या होगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट वगैरह सब कुछ सेम रहेगी। जूल पर कूलम को प्रॉपर लिखो भाई, तो V इक्वल W बाय Q, जूल पर कूलम। और एक्चुअल में इसका जूल पर कूलम ये तो भाई कल भी हमने देखा था, जैसे करंट की यूनिट है एम्पियर, वैसे जूल पर कूलम एक यूनिट होती है, इसको हमने डिफाइन किया वोल्ट। ये प्रोफेसर वोल्टा के नाम पे है भाई, किसके नाम पे, प्रोफेसर वोल्टा, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वो वोल्ट है। और सिंबल भी शायद देखा आपको क्लियर होगा भी, किससे डिनोट करते हैं, V से, वैसे पोटेंशियल P से नहीं करते हैं, ओके, P से पावर को डिनोट करते हैं। सो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भाई ओम्स लॉ।